तो क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िए अब क्या है। कहता है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल बिटवीन द इंस्टेंट इट क्रॉसेस हाफ द मैक्सिमम हाइट, इट इज प्रोजेक्टेड विथ ए स्पीड u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। पढ़ लीजिए आप क्वेश्चन। देखिए हम समझा रहे हैं, यहाँ से किसी प्रोजेक्टाइल को आप प्रोजेक्ट कीजिए u एंगल से थीटा पे, तो ऐसा 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 कहीं आके ये गिरेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया कौन सा, y डायरेक्शन, और ये कौन सा, x डायरेक्शन। कहीं पे जाके ये मैक्सिमम हाइट भी अटेंड करेगा, ठीक है, एच मैक्स मान लेते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम हाइट करेगा एच मैक्स। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, देखिए कहते हैं फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल बिटवीन द इंस्टेंट इट क्रॉसेस हाफ द मैक्सिमम हाइट। देखिए एवरेज वेलोसिटी पहले तो पूछ रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब कुछ ना कुछ तो टाइम इंटरवल चाहिए, कोई ना कोई टाइम इंटरवल चाहिए, तभी ना एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस ना किसी पर्टिकुलर टाइम पे होता है, एवरेज तो कोई टाइम इंटरवल के लिए होता है। तो बोले हैं टाइम इंटरवल के लिए, बोले हैं क्या टाइम इंटरवल दिए हैं, देखिए द इंस्टेंट व्हेन इट क्रॉसेस हाफ द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट की आधी। देखिए मैक्सिमम हाइट ये हुआ एच मैक्स, उसको एच से लिखते हैं, समझ में आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट को ही एच से लिख रहे हैं, ठीक है, लिख देते हैं मैक्सिमम हाइट एच। तो कह रहे हैं मैक्सिमम हाइट का जब आधा क्रॉस करेगा तब, कितनी बार मैक्सिमम हाइट का आधा क्रॉस करेगा, देखिए एक बार जाते वक्त मैक्सिमम हाइट की आधी मान लीजिए यहाँ पे आ रही है, सपोज कीजिए ये डिस्टेंस मान लीजिए h/2 है, तो मैक्सिमम हाइट की आधी कितनी बार क्रॉस करेगा, एक तो जाते वक्त और दूसरा मतलब जाते वक्त मतलब कहने मतलब एक बार जब मैक्सिमम हाइट अटेंड कर रहा होगा तब, और एक बार वापस जब जमीन पे गिर रहा होगा। एक बार जब मैक्सिमम हाइट अटेंड करने जा रहा होगा प्रोजेक्टाइल उस समय, और दूसरी बार जब वापस वो ज़मीन पे गिर रहा होगा तब, तो दो बार वो मैक्सिमम हाइट की आधी पे जाएगा। तो वही कहे हैं एवरेज वेलोसिटी बताइए उस इंस्टेंट पे जब ये क्रॉस करता है हाफ द मैक्सिमम हाइट। मतलब टाइम इंटरवल कौन सा, एक टाइम यहाँ जब आया तब का टाइम, और एक टाइम जब यहाँ आया तब का टाइम। तो टाइम इंटरवल यही होगा t2 - t1। इसी टाइम इंटरवल में आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी है क्या होगा, बस प्रोजेक्टाइल का। और कुछ बताए हैं, और कुछ नहीं बताएं, बस यही बोलना है कि एवरेज वेलोसिटी बताइए प्रोजेक्टाइल का इन दोनों के इंटरवल के बीच में कितनी होगी। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी के हम लोग क्या पढ़े एवरेज वेलोसिटी के बारे में। देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, राइट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। अब एवरेज वेलोसिटी निकाले कैसे, तो इसमें दो डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी पॉसिबल है, एक्स में भी वाई में भी। फिर क्या करना पड़ेगा, दोनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा। एक्स के एवरेज वेलोसिटी को अलग निकालेंगे, वाई को अलग निकालेंगे। तो पहले वाई का एवरेज वेलोसिटी निकाल लीजिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा है t1, कहाँ से, यहाँ से, हम टाइम यहाँ से काउंट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा है t1, और यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा है टाइम t2। नहीं आया समझ में, हम ऐसा लिख दें यहाँ से यहाँ तक, मतलब वाई में तो नहीं दिखा सकते हैं। मानिए ये पॉइंट O है और इस पॉइंट का नाम दे दीजिए A, हम पाथ पे उसके ये ट्रैजेक्टरी पे लिख रहे हैं, ये O है, ये पॉइंट A है, और ये पॉइंट मान लीजिए B है। तो O से A तक जाने में टाइम लगा है t1, और O से B तक जाने में टाइम लगा है t2। क्लियर है, A से B तक का टाइम t2 नहीं है, O से A है t1 और O से B है t2। तो A से B तक जाने में कितना टाइम लगेगा, t2 - t1, और यही हमारा क्या हुआ, टाइम इंटरवल हुआ, जिसके बीच में हमको क्या निकालना है, यही टाइम इंटरवल के बीच में हमको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ठीक है ना। इसी टाइम इंटरवल के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी दो डायरेक्शन में पॉसिबल है, एक्स में भी वाई में भी। एक्स की पहले वाई की निकालते हैं, वो आसान है, फिर एक्स की निकालेंगे और फिर दोनों का वेक्टर सम कर देंगे, ठीक है, जैसे वेक्टर को सम करते हैं। अब देखिए मतलब रिजल्टेंट निकालेंगे, एक्स का एवरेज वेलोसिटी का, वाई का एवरेज वेलोसिटी का। तो देखिए वाई डायरेक्शन का पहले बात कीजिए, तो वाई डायरेक्शन में देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इन बिटवीन t1 to t2। एवरेज वेलोसिटी किसके बीच में निकालना है, t1 एंड t2 इंटरवल के बीच में ना। तो t1 से t2 के बीच में वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो देखिए जब टाइम t1 था तो इसका, अच्छा ये मान लीजिए वाई डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को हम मान लेते हैं पॉजिटिव, और वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। जब टाइम t1 था तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना था जी,
h/2 था, है ना, प्लस h/2 था, ऊपर को हम पॉजिटिव माने हैं इस बार। इनिशियल कंडीशन ये होगा और टाइम t1 पे फाइनल कंडीशन ये होगा, ठीक है। तो y डायरेक्शन को पॉजिटिव माने हैं, तो t1 टाइम पे y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना था, h/2 था। तो h/2 था डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में, तो यहाँ से ऐसा लिख देते हैं sy प्लस h/2 था, राइट। और देखिए वापस से जब टाइम t2 हो जाएगा तो y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, जब टाइम t2 होगा तो y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, टाइम t2 पर भी y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यही रहेगा, h/2 ही। देखिए टाइम t1 पे भी h/2 डिस्प्लेसमेंट हुआ y डायरेक्शन में, टाइम t2 पे भी h/2 ही डिस्प्लेसमेंट हुआ प्लस h/2, क्योंकि इनिशियल तो ही था और फाइनल फिर यहाँ गया है, तो इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर से y का पॉजिटिव ही हुआ। तो आप देखिए t1 से t2 टाइम इंटरवल के बीच में अगर बात कर रहे हैं तो t1 पे भी यही डिस्प्लेसमेंट, t2 पे भी यही डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में, हाँ ये डिस्प्लेसमेंट इतना ही पहले भी था, इतना ही पहले ही था। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ t1 से t2 के बीच में y डायरेक्शन में, 0 हुआ, h/2 पे था, h/2 पे आ गया, तो y डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं इस t1 t2 के बीच में। तो इस t1 t2 इंटरवल में y डायरेक्शन का अगर नेट डिस्प्लेसमेंट आप देखिएगा तो क्या होगा, h/2 माइनस h/2 क्या आ जाएगा 0, या y डायरेक्शन का फाइनल पोजीशन माइनस y डायरेक्शन का इनिशियल पोजीशन। y डायरेक्शन का फाइनल पोजीशन यहाँ भी h/2, y डायरेक्शन का फाइनल पोजीशन यहाँ भी h/2। डिस्प्लेसमेंट ऐसे भी तो निकालते हैं, चेंज इन पोजीशन। तो हम y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना चाह रहे हैं तो चेंज इन पोजीशन क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये हो गया फाइनल पोजीशन इन y डायरेक्शन और ये हो गया इनिशियल पोजीशन इन y डायरेक्शन। फाइनल पोजीशन भी h/2 और इनिशियल पोजीशन भी h/2। फाइनल पोजीशन h/2 कब, जब टाइम t2, इनिशियल पोजीशन h/2 कब, जब टाइम t1। तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया। तो y डायरेक्शन की एवरेज वेलोसिटी क्या रही इस रीजन में, फिर जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो y डायरेक्शन की एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0 अपना टाइम इंटरवल 0 अपॉन डेल्टा टी कहने का मतलब t2 माइनस t1, तो ये आ गया 0। तो y डायरेक्शन का तो कहानी ही खत्म। अब हमको सिर्फ चुपचाप x डायरेक्शन का निकाल देना एवरेज वेलोसिटी, वही नेट वेलोसिटी होगी, क्योंकि अगर नेट निकालिएगा तो क्या लिखिएगा आप, अंडर रूट डेल्टा एवरेज वेलोसिटी vy स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर, ये v बाई vx हम एवरेज वेलोसिटी को यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, तो यही निकालते हैं ना v नेट। तो y तो खत्म ही हो गया, एवरेज वेलोसिटी खत्म 0, तो जो एवरेज वेलोसिटी x में बचेगी वही आएगा नेट के लिए। तो अब x की एवरेज वेलोसिटी निकाल दीजिए। तो x की एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट किस में देखना होगा, x में देखना होगा, राइट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट x में निकालिए। तो x में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालिएगा, तो क्या किया जाए, क्या करें x में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, तो देखिए ऐसे लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन x बराबर लिखेंगे फाइनल पोजीशन इन x इनिशियल पोजीशन इन x। फाइनल पोजीशन मतलब किस टाइम का पोजीशन, t2 का, इनिशियल मतलब किस टाइम का, t1 का। तो मान लीजिए ना, यहाँ से देखिए ये हमारा इनिशियल और इसको हम मान रहे हैं फाइनल। तो इनिशियली ये कहाँ पे है, ये डिस्टेंस मान लीजिए है आपका x इनिशियल, ठीक है, और ये डिस्टेंस कौन सा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये हो गया x फाइनल। x डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी किसकी निकाल रहे हैं, x डायरेक्शन की, दोनों अलग अलग निकाल रहे हैं। तो x फाइनल माइनस x इनिशियल कितना देगा, ये देगा डिस्टेंस शायद, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट देगा, ये s मान लेते हैं, इसको क्या मान लें, इसको d मान लें, d, ठीक है ना। समझ में नहीं आने लगा, कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं क्या चीज़ों को, यही है, ऐसे ही निकालना है, दोनों आपको सोचना ही पड़ेगा। आप सारी चीज़ों को सोचिए एक बार, क्वेश्चन में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, सबको लेके चलिए। तो ये आएगा, इसको मान लेते हैं d, तो x फाइनल माइनस x इनिशियल किसके बराबर हो जाएगा, d के बराबर, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इन x क्या आएगा, d, मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये मान लीजिए पॉइंट है मेरा p और ये q, तो p q के बराबर आया ना, यही डिस्प्लेसमेंट हुआ x डायरेक्शन में d। और x डायरेक्शन का अगर d का डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना कहेगा तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा है, तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा था t1 और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा था t2। हम लिखे थे ना यहाँ a से b तक जाने में टाइम क्या लगा है, t2 माइनस t1, ठीक है।
तो ये डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कवर करेगा वो, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा u cos थीटा इंटू T2 माइनस T1। ये टाइम जो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा, A से B तक जाने में टाइम कितना लगा था, T2 माइनस T1। और x डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होती है, u cos थीटा, और कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। तो इसमें एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं, तो एक्सेलरेशन वाला टर्म हटा दिए हैं, हाफ ax T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, वो जीरो हो जाएगा, ax जीरो है इसलिए तो वो नहीं लिखे हैं। समझ में आया। तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारा, कितना हुआ, u cos थीटा T2 माइनस T1, यही d के बराबर है ना। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ u cos थीटा ux इंटू यहाँ a से b तक जाने वाला टाइम, ux होगा मेरा u cos थीटा, तो होगा u cos थीटा इंटू यहाँ से यहाँ तक का जाने का टाइम, क्योंकि u cos थीटा हमेशा कांस्टेंट रहता है ना ओरिएंटल डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो डायरेक्ट लिख दिए u cos थीटा इंटू डेल्टा t होगा T2 माइनस T1, तो यही d के बराबर होगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या लिखिएगा x डायरेक्शन में, अब डिस्प्लेसमेंट इन x जो कि d के बराबर है, इन बिटवीन T1 टू T2 के बीच में ही निकालना है एवरेज वेलोसिटी, अपॉन टाइम इंटरवल क्या है, T2 माइनस T1। तो d की वैल्यू क्या लिखिएगा, u cos थीटा T2 माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1 मर गया, बचा क्या, u cos थीटा। यही एवरेज वेलोसिटी होगा x डायरेक्शन में। ऐसे भी x डायरेक्शन में क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट ही है, तो एवरेज वेलोसिटी भी वही वेलोसिटी आ जाएगी मैथ के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 40 अब करेंगे, ठीक है, 40। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िए आप लोग, क्या है। अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली। एक प्लेन जा रहा है, तो प्लेन बना देते हैं, कैसा प्लेन, पबजी वाला बना देते हैं, ठीक है, और बम ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ है, प्लेन है, समझ जाइए बस। एक प्लेन बना दिए और ये हॉरिजॉन्टली जा रहा है, कोई स्पीड u से मान लीजिए, लिखा है ना, बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, जो स्पीड से जा रहा है इसको आपको कहा है कि यूनिफॉर्म लेना है, तो कांस्टेंट है, मतलब ये स्पीड कांस्टेंट है, और हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं मतलब डायरेक्शन भी कांस्टेंट ही आपको रखना है, बीच में कहीं ऐसा नहीं होगा कि इंक्लाइन हो गए। तो बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विथ यूनिफॉर्म स्पीड, तो हॉरिजॉन्टली जा रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, सो दैट यहाँ से एक बॉम्ब ड्रॉप किए हैं इस प्लेन से, तो यहाँ से मान लीजिए एक बॉम्ब को आप गिरा दीजिए, यहाँ से ये बॉम्ब है मानिए, यहाँ से ये ड्रॉप हुआ है, क्लियर। कहें सो दैट द बॉम्ब विल एक्सप्लोड वर्टिकली बिलो द प्लेन, इसके वर्टिकली बिलो ही एक्सप्लोड करेगा, ये शो करना है। फिर सेकंड पार्ट कुछ और बोले हैं, इज द स्टेटमेंट ट्रू इफ द प्लेन फ्लाई विथ यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉट हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अभी तो हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा था, अगली बार कहते हैं नहीं हॉरिजॉन्टली करेगा, तो भी स्टेटमेंट ट्रू होगा क्या। पहले हमको ये दिखाना है कि बॉम्ब जो है एक्सप्लोड करेगा वर्टिकली बिलो द प्लेन ही एक्सप्लोड करेगा, इसके नीचे ही करेगा, प्लेन के नीचे ही करेगा। देखिए होगा क्या, करते हैं इसको, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ प्रूव ही करना है, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या है, अब मान लीजिए किसी हाइट पे है बॉम्ब, वो हाइट तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, कुछ नहीं लिखे हैं, कुछ लिखे हैं क्वेश्चन में हाइट वगैरह कुछ, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं लिया है। तो मान लेते हैं किसी हाइट पे बॉम्ब होगा, मान लो h हाइट है, जैसा ये ग्राउंड से, ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, राइट, और इससे ये h हाइट ऊपर है, ठीक है। अब देखिए बॉम्ब को जैसे ही ड्रॉप कीजिएगा ना, तो हम आपको बताए थे कि वेलोसिटी कैरी होता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 लिफ्ट वाला क्वेश्चन कराए थे, क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो, जिसमें हम आपको बताए थे वहाँ पे, क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिएगा जाके, 31 है ना, कॉइन 6 फीट एबव था, कॉइन वाला कुछ, कॉइन और रिलेटर वाला था 31। तो उसमें बताए थे कि वेलोसिटी कैरी होता है, एक्सेलरेशन कैरी नहीं होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे हम बताएं आपको कि मान लीजिए एक ट्रेन है, सपोज कीजिए एक ट्रेन है या कोई बस है, और बस इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और साथ में एक एक्सेलरेशन भी लिए हुए है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ये सारी प्रॉपर्टी बस की है, ठीक है। ये 5 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, इसके साथ एक एक्सेलरेशन है, और इसमें एक आदमी है, सपोज कीजिए, तो ठीक है, आदमी जैसे ही इस बस से बाहर आएगा, तो उसको जैसे ही बस से बाहर आएगा ना, तो उसको ये 5 मीटर पर सेकंड की इनिशियल स्पीड तो मिल जाएगी, ये इनिशियल स्पीड उसको मिल जाएगी 5 मीटर पर सेकंड की, लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है ना, वो आदमी को नहीं मिलेगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं मिलेगा, एक्सेलरेशन कैरी नहीं करेगा, वो सिर्फ कैरी करता है तो क्या, स्पीड कैरी करेगा।
एक्सेलरेशन उस इंस्टेंट पे उस पर जो फोर्स लग रहा है ना उस पर डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन पास्ट हिस्ट्री को नहीं देखता है कि पास्ट में क्या हो रहा था उसके साथ। वेलोसिटी देख लेगा पास्ट को, पास्ट में 5 मीटर पर सेकंड का था तो इनिशियल वेलोसिटी ले लेगा 5 मीटर पर सेकंड का, ठीक है। उसके बाद अपना घटेगा या बढ़ेगा उसके बाद की कहानी इस पे नेट फोर्स पे डिपेंड करेगी कि उस बट इनिशियल 5 मीटर पर सेकंड वो कैरी करेगा। तो वेलोसिटी कैरी करता है, एक्सेलरेशन कैरी नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा। एक्सेलरेशन मान लीजिए एक लिफ्ट है, अब लिफ्ट में क्या हुआ, आप मान लीजिए यहाँ पे कॉइन पकड़े हुए हैं साथ में और लिफ्ट जा रहा है ए से, यही सिचुएशन था उस क्वेश्चन में 31 नंबर वाले में, तो यही था लिफ्ट कॉइन वाला जो क्वेश्चन है 31 या 32 कुछ है उसमें। अब ये ए से जा रहा है, अभी आदमी का, क्वाइन का, सब का एक्सेलरेशन अभी ये होगा, ठीक है, क्योंकि क्वाइन इस सिस्टम के साथ अटैच है। अगर क्वाइन को यहाँ से गिरा देंगे ना या छोड़ देंगे ना तब इसका एक्सेलरेशन सिर्फ जी होगा, न कि ए होगा, भले लिफ्ट के अंदर हो या लिफ्ट के बाहर हो, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे जो नेट फोर्स है ना इस क्वाइन पे सिर्फ उसका mg लग रहा है, मास ऑफ क्वाइन इंटू जी, तो इसलिए उसका एक्सेलरेशन सिर्फ जी होगा। तो एक्सेलरेशन ना वहाँ पे नेट फोर्स देखा जाता है। यहाँ पे क्या था क्वाइन के साथ कि ए था, यहाँ पे क्वाइन पे mg लग रहा था, नीचे क्वाइन पे mg लग रहा था और नॉर्मल भी लग रहा होगा क्वाइन पे, और नॉर्मल mg से इतना बड़ा होगा कि इसको एक्सेलरेशन दे रहा होगा ए अपवर्ड डायरेक्शन में। नॉर्मल क्वाइन पे जो नॉर्मल लग रहा होगा आदमी के हाथ से वो इतना बड़ा होगा mg से, क्वाइन के mg से, कि उसको एक्सेलरेशन दे रहा होगा ए का, लिफ्ट का एक्सेलरेशन। तो आप बस ऐसे ही याद रखें कि अगर सिस्टम अटैच रहेगा ना, मान लीजिए यहाँ एक ब्लॉक है, ऐसे रहता ब्लॉक और वो भी साथ में चिपक के चल रहा होता, ठीक है, इसमें रिलेटिव मोशन नहीं कर रहा होता, बस ये देखिए उसके साथ चिपक के चल रहा होता, तो इसका भी एक्सेलरेशन, ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन लिफ्ट का एक्सेलरेशन ए हो जाता, ठीक है, जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन था। और ऐसे नहीं वहाँ क्यों हो जाता, क्योंकि इस ब्लॉक पे क्या लगता है, mg लगता है, और हो सकता है फ्रिक्शन भी लग रहा होता, और फ्रिक्शन इसके mg से इतना बड़ा होता कि इसको एक्सेलरेशन ए दे रहा होता। तो जो एक्सेलरेशन होता है ना उस इंस्टेंट पे फोर्स से डिसाइड होता है कि उस इंस्टेंट पे उसका फोर्स क्या है, पास्ट हिस्ट्री से नहीं। तो आप दिमाग में बस इतना रखिएगा कि लिफ्ट का क्वेश्चन कभी भी आए और मान लीजिए आपको कह दे कि कोई कॉइन उछाल दिए लिफ्ट में या बाहर कर दिए, तो दिमाग में ये रखिएगा कि अगर वो चीज़ कॉइन या ब्लॉक अगर उस लिफ्ट से अटैच है या उस सिस्टम से अटैच है तब उसका एक्सेलरेशन ए हो, लिफ्ट का एक्सेलरेशन होगा। अगर अटैच नहीं है, डिटैच हो गया है और फ्री फॉल कर रहा है, मतलब छोड़ दिए, तो उसका एक्सेलरेशन ए नहीं होगा, इसका अपना एक्सेलरेशन होगा जो यहाँ पे नेट फोर्स इस पे लग रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इस पे जो नेट फोर्स अभी लग रहा है उसके अकॉर्डिंग। इसी तरह बस से अगर आप बाहर आ गए या बस में ही आप दौड़ने वगैरह लग गए अपना खुद का एक एक्सेलरेशन के साथ बस के रिलेटिव में, तो आपका जो नेट एक्सेलरेशन होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ और हो जाएगा और बस का कुछ और रहेगा। क्योंकि आप दौड़ने वगैरह लगे हैं तो आप पे फ्रिक्शन भी लगने लग गया, कुछ और भी फोर्स लगने लगा, तो आपका एक्सेलरेशन बस के एक्सेलरेशन से डिफरेंट हो गया विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बस यही। तो चलिए हम लोग जहाँ थे उस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसको देखिए इनिशियल स्पीड मिल जाएगा, ठीक है, तो स्पीड बस ये समझिएगा वेलोसिटी कैरी होता है और एक्सेलरेशन कैरी नहीं होता है, बस इतना जानिएगा। तो ये इसका क्या है, ठीक है, अगर उस सिस्टम में अटैच नहीं है तो एक्सेलरेशन कैरी नहीं होगा, अटैच है तब तो भाई वही जो एक्सेलरेशन है वही रहेगा, ठीक है, वेलोसिटी कैरी होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस बॉम्ब के साथ, इस बॉम्ब को भी इनिशियल स्पीड मिल जाएगा प्लेन का। अब प्लेन का हम ये हटा देते हैं, छोटा कर देते हैं ये, ठीक है। तो इस बॉम्ब को इनिशियल स्पीड मिल जाएगा ये u हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड था ना, ये सारा का सारा स्पीड बॉम्ब को भी मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा ड्रॉप करने के जस्ट बाद इनिशियल, ठीक है। और बॉम्ब का वाई डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड क्या होगा, 0 होगा। अब पता है बॉम्ब का मोशन आपको पता है कैसा होगा, हाफ प्रोजेक्टाइल होगा, हाफ प्रोजेक्टाइल जैसा होगा, क्योंकि अगर इसका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालिएगा तो ये भी सेकंड डिग्री का पैराबोला देगा आपको, सेकंड डिग्री का ये ग्राफ देगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा। इसका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसे निकालिएगा, यहाँ से आने में टाइम निकाल लीजिएगा और वही टाइम एक्स डायरेक्शन में पुट कर दीजिएगा, जैसे प्रोजेक्टाइल का ट्रैजेक्टरी निकालते हैं उसी तरह इसमें से दोनों इक्वेशन लगाइएगा, टाइम को एलिमिनेट कर दीजिएगा, एक्स डायरेक्शन का इक्वेशन लिखिएगा, वाई डायरेक्शन का इक्वेशन लिखिएगा, टाइम को एलिमिनेट कर दीजिएगा, तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मिल जाएगा वाई और एक्स में। इस डायरेक्शन को मान लीजिएगा वाई और इस डायरेक्शन को मान लीजिएगा एक्स, तो आपको भी वो सेकंड डिग्री का ही मिलेगा। तो समझ में आ जाएगा कि ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, हाफ पैराबोला जैसा है, ठीक है। तो हाफ पैराबोलिक वाला पाथ है, तो आपको पता है बॉम्ब यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे कहीं पे ग्राउंड पे गिरेगा, ठीक है। हमको यही प्रूव करना है कि जो बॉम्ब है ना ये प्लेन के नीचे गिरेगा बस, ठीक है। तो मतलब उस समय प्लेन कहाँ रहा होगा, इसके डायरेक्टली आप ऊपर रहा होगा प्लेन, यहाँ पे रहा होगा, राइट।
उस समय प्लेन जो है यहाँ रहा होगा, ये प्लेन रहा होगा उस समय यहाँ पे, है कि नहीं, यहाँ प्लेन रहा होगा। ठीक है, डायरेक्टली आपको मान लीजिए प्लेन का पी पॉइंट है, जहाँ से इसको ड्रॉप किया है तो वही पी पॉइंट यहाँ पे प्लेन का आ गया होगा। ठीक है, पी ही लिख देते हैं, मतलब इसका डायरेक्टली ऊपर होगा। बस यही प्रूव करना है। तो एक्चुअल में आपको क्या प्रूव करना है, देखिए आपको ये प्रूव करना है कि मान लीजिए यहाँ से बॉम्ब यहाँ आया, यहाँ तक आने में टाइम लगा है टी, तो उस टी टाइम में हॉरिजॉन्टल में जितना भी डिस्टेंस चला है बॉम्ब, एस बॉम्ब इन एक्स ऐसा लिख देते हैं, प्लेन भी उतना ही डिस्टेंस चलेगा, ये प्रूव कर देना है। एस प्लेन तो एक्स में ही चलेगा, बस दोनों सेम होगा, यही प्रूव करना है आपको। दिखाना वही है कि बॉम्ब इसके नीचे ही एक्सप्लोड करेगा, क्योंकि अब बॉम्ब जब गिरेगा तो बॉम्ब तो ऐसे 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 इस पाथ को फॉलो करेगा, और प्लेन अपना हॉरिजॉन्टल जाता रहेगा, तो जहाँ बॉम्ब एक्सप्लोड करेगा प्लेन के डायरेक्टली नीचे करेगा, बस। तो देखिए कैसे निकालिएगा, तो हमको प्रूव क्या करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉम्ब इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू प्लेन का इन एक्स डायरेक्शन, यही शो करना है बस। तो कैसे शो कीजिएगा, तो पहले क्या कीजिए, बॉम्ब का काइनेटिक इक्वेशन लिखेंगे वाई डायरेक्शन का, और उससे टाइम निकालेंगे। सेम वही कहानी, देखिए सब में देख रहे हैं, पहले टाइम ही निकाल रहे हैं। टी टाइम में यहाँ मान लीजिए ग्राउंड पे बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ है, यहाँ पे एक्सप्लोड हुआ है टी टाइम बाद, आफ्टर टाइम टी, तो बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ है, तो वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, प्लस एच का हुआ, नीचे हम पॉजिटिव मानेंगे डाउनवर्ड, सब कहानी वही है, ठीक है ना, पहले वाला तो बार बार नहीं बोल रहे हैं। तो ये वाई डायरेक्शन का लिखिए, एस वाई इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। यहाँ से टाइम निकालिए, एस वाई क्या होगा, प्लस एच, यू बाई क्या, बॉम्ब का इनिशियल वेलोसिटी कुछ है नहीं, खत्म, वाई डायरेक्शन में नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, जो प्लेन का है वही है, हाफ ए बाई क्या लिखिएगा, जी होगा ना, प्लस जी, तो प्लस जी इंटू टी स्क्वायर। तो कितना टाइम लगा बॉम्ब को, 2h बाई जी अंडर रूट। डायरेक्ट फार्मूला भी याद रखिएगा तो चलेगा, ये फार्मूला याद भी आप लोग रखते होंगे। तो ये आया अंडर रूट 2h बाई जी, क्लियर है, बॉम्ब का टाइम नीचे आने में। अब इतने टाइम में हॉरिजॉन्टल कितना चला बॉम्ब, बस ये निकाल दीजिए। तो आप डायरेक्टली लिखते हैं, साइन कन्वेंशन वगैरह नहीं लिख रहे हैं, आप लोग सीख गए होंगे। तो डायरेक्टली हम लिख देते हैं, कितना हो जाएगा बॉम्ब का, यू इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन में बॉम्ब का कितना है, इनटू टाइम। तो कितना है बॉम्ब का इनिशियल डायरेक्शन में, यू, और टाइम कितना है, अंडर रूट 2h बाई जी। तो ये बॉम्ब चला एक्स डायरेक्शन में। अब प्लेन कितना चलेगा, इतने ही टाइम में, तो प्लेन भी इतने ही टाइम में कितना चलेगा, एस प्लेन इन एक्स डायरेक्शन, यू प्लेन का भी तो वही यू है, तो यू अंडर रूट टाइम ही 2h बाई जी। तो टाइम नहीं भी निकालते तो चलता ना, बिना टाइम के भी तो प्रूव हो जाता, यू इंटू टी इंटू टू। ठीक है, तो ये शो हो गया कि बॉम्ब वहीं पे एक्सप्लोड करेगा नीचे, क्लियर। अब दूसरे में ये कह रहे हैं कि प्लेन अगर हॉरिजॉन्टली नहीं जाते रहता, मान लीजिए कोई इंक्लिनेशन पे रहता, ऐसा लिखे हैं, इज द स्टेटमेंट ट्रू इफ द प्लेन फ्लाई, तो ये तो ट्रू हो गया कि बॉम्ब एक्सप्लोड करेगा बिलो, ये शो हो गया, ठीक है ना, क्योंकि दोनों इक्वल आ गया, एस बॉम्ब एस प्लेन। तो हम शो कर दिए कि जितना आगे प्लेन जाएगा तब तक एक्स डायरेक्शन में, उतना ही बॉम्ब आगे चला जाएगा एक्स डायरेक्शन में, तो बॉम्ब जो है प्लेन के डायरेक्टली नीचे ही एक्सप्लोड करेगा, क्योंकि दोनों का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ है टी टाइम में। ठीक है, अब दूसरा ये कह रहे हैं कि इज द स्टेटमेंट ट्रू, हाँ, इफ द प्लेन फ्लाई विथ यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉट हॉरिजॉन्टली, प्लेन अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चले लेकिन हॉरिजॉन्टली ना चले। देखो ये यूनिफॉर्म स्पीड था इसीलिए सेम हुआ है, बीच में अगर प्लेन अपना स्पीड बढ़ा देता ना तो सेम कैसे होता, फिर तो प्लेन कुछ आगे चला जाता। तो यहाँ फिर से कहें कि आप स्पीड तो सेम रखिए हॉरिजॉन्टली, बट आपको उसको स्पीड सेम रखिए बट डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा प्लेन, ठीक है, प्लेन फ्लाई करेगा यूनिफॉर्म स्पीड से बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं। तो क्या स्टेटमेंट सही होगा, तो देखिए उसको देखते हैं क्या होगा उस सिनेरियो में जल्दी से। तो प्लेन को दे दीजिए कुछ वेलोसिटी दे दीजिए, इंक्लाइंड वेलोसिटी दे दीजिए। तो किस डायरेक्शन में देना चाह रहे हैं इंक्लाइंड वेलोसिटी, आप लोग कोई भी डायरेक्शन में दीजिए, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो प्लेन को कैसे आप लोग चाह रहे हैं, किस डायरेक्शन में देना, ऐसे उड़ाना चाह रहे हैं प्लेन को, सॉरी ये प्लेन है, अरे यार एक मिनट ओके, ये प्लेन बना दीजिए, है ना, ऐसे ले जाना चाह रहे हैं या ऊपर की ओर, ऊपर की ओर दीजिए, ज़मीन पे क्यों लाइएगा, प्लेन को ऊपर ही बना दीजिए, कोई भी बनाइएगा आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्लेन को ऐसा बना दीजिए, ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टली नहीं जा रहा है, ठीक है ना, ऐसा प्लेन बना दिया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। ऐसे प्लेन जा रहा है,
ये इसका इनिशियल स्पीड हुआ u, जो कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, मान लीजिए थीटा, ठीक है। और बॉम्ब जैसे ही इससे ड्रॉप कीजिएगा ना, तो हम आपको बोलेंगे क्या कैरी हो जाएगा, वेलोसिटी कैरी हो जाएगा। तो इसको भी, बॉम्ब को भी वेलोसिटी मिल जाएगा, और कैसा मिल जाएगा, इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी कैरी होता है। स्पीड की बात नहीं की है, डायरेक्शन के साथ कैरी कीजिए। तो u इस डायरेक्शन में थीटा एंगल पे बॉम्ब को भी मिलेगा, देखिए। तो बॉम्ब की भी इनिशियल स्पीड होगी u विथ एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। अब देखिए ये प्लेन कैसा जाएगा, तो प्लेन का भी दो कंपोनेंट होगा, अलग बना दें क्या, प्लेन है ये मान लीजिए ऐसा, तो प्लेन के भी वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, u होगा तो इधर होगा थीटा पे u cos थीटा, और इधर होगा u sin थीटा। और हमारा बॉम्ब का भी दो कंपोनेंट होगा, u है तो u cos थीटा, और इधर होगा u sin थीटा, ठीक है। तो बॉम्ब कैसे जाएगा, बॉम्ब का प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आने में बॉम्ब को मान लीजिए लगा टाइम t, और वो टाइम कैसे निकालिएगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से निकालिएगा। तो मत निकालिए, मान लीजिए टाइम t लगा बॉम्ब को यहाँ तक आने में, उस t टाइम में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगा बॉम्ब, s, बॉम्ब का इंडेक्स डायरेक्शन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी u cos थीटा इंटू टी, कन्वेंशन नहीं लिख रहे हैं, समझ में आ रहा होगा अब आपको, तो बार बार नहीं डिस्कस कर रहे हैं, u cos थीटा इंटू टी, ये चलेगा बॉम्ब x डायरेक्शन में। अब उतने डायरेक्शन में प्लेन कितना चल जाएगा, तो प्लेन का भी तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी u cos थीटा ही है, कहाँ चेंज है, सेम ही तो है। तो प्लेन भी उतने टाइम में कितना चल जाएगा इन x डायरेक्शन में, u cos थीटा इंटू टी चलेगा, समझ में आया। बस अंतर क्या है ना, इस बार, उस बार प्लेन y डायरेक्शन में कुछ ऊपर नहीं गया था, इस बार प्लेन y डायरेक्शन में थोड़ा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि y डायरेक्शन में भी उसकी कुछ वेलोसिटी है, दैट इज u sin थीटा, और वो कांस्टेंट ही है, स्पीड कांस्टेंट बोले हैं, ठीक है। और थीटा भी हम मान रहे हैं कि कांस्टेंट ही है, उसी एंगल पे जा रहा है। तो उस स्पीड से u cos sin थीटा की स्पीड से बॉम्ब थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, बॉम्ब का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, पैराबोलिक मत बोल दीजिएगा, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट ले रहे हैं, ठीक है, स्पीड घट वट नहीं रहा है, इसका स्पीड वही है, u है थीटा एंगल पे, ठीक है। अरे बॉम्ब, ये प्लेन है मान लीजिए ना, प्लेन है ऐसा, ठीक है, तो वो u से ही जाएगा, थीटा पे ही जाएगा। तो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट उसका होगा u sin थीटा इंटू टी, x डायरेक्शन का u cos थीटा इंटू टी, ठीक है, बॉम्ब का भी। तो बॉम्ब का भी डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, उस टी टाइम में बॉम्ब, ये प्लेन यहाँ रहेगा कहीं, बॉम्ब के जस्ट ऊपर रहेगा। x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम होगा, बस अंतर ये होगा कि प्लेन थोड़ा सा ऊपर रहेगा इस बार, उस समय प्लेन ऊपर नहीं गया था, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ था, प्लेन हॉरिजॉन्टली ही रहता, ठीक है। y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट भी प्लेन का, मतलब जो जिस जिस डिस्प्लेसमेंट से, वो जिस हाइट से बॉम्ब को ड्रॉप किया था उसी हाइट पे रहता एक्सप्लोड के समय भी। लेकिन अब नहीं है, अब बॉम्ब जब एक्सप्लोड करेगा तो प्लेन कुछ ऊपर रहेगा, और हाइट ऊपर रहेगा, ठीक है। तो 41 देखिए, पढ़िए आप लोग क्वेश्चन क्या कहा। अ बॉय स्टैंडिंग ऑन ए लॉन्ग रेल रोड, ठीक है, एक रेल रोड बना दीजिए ऐसा, ठीक है, यहाँ पे एक रेल रोड ऐसा है, यहाँ पे एक बॉय है, ठीक है, स्टैंडिंग है। फिर ये क्या कहते हैं, थ्रो ए बॉल स्ट्रेट अपवर्ड, ये यहाँ से एक बॉल को स्ट्रेट अपवर्ड, स्ट्रेट अपवर्ड मतलब वर्टिकली अपवर्ड बॉल को थ्रो करता है। कितने स्पीड से जो लिखे हैं क्वेश्चन में दिए हैं 9.8 मीटर पर सेकंड से, इसको वो थ्रो करता है वर्टिकली, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, द कार इज मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कार जो है हॉरिजॉन्टल रोड पे मूव कर रहा है, एक्सीलरेशन से, कार का एक्सीलरेशन दिया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, और मूव भी कर रहा है, तो कार का हम कुछ स्पीड मान लेते हैं इनिशियल, ठीक है, तो हम u मान लेते हैं, इसका स्पीड था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इनिशियल स्पीड नहीं दिए हैं वो कार का, क्वेश्चन में नहीं लिखे इनिशियल स्पीड क्या है कार का, लेकिन बोल रहे हैं मूविंग है, कार मूव कर रहा है, स्टार्ट नहीं किया, ऐसा नहीं लिखे कि कार स्टार्ट किया है विथ एन एक्सीलरेशन, बोल रहे हैं मूविंग है, तो मूविंग है तो हम कुछ मान लेते हैं इनिशियल स्पीड u, ठीक है। तो इनिशियल स्पीड ऑफ कार u हम बता देंगे आप लोग को, जब आप इसको मूविंग नहीं मानिएगा, मानिएगा स्टार्ट कर रहा है u = 0 से, तब क्या होगा, आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस कॉइन के पाथ में फ़र्क पड़ जाएगा। देखिए बताएंगे, द कार इज मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन द वर्टिकल इतना, हाउ फार बिहाइंड द बॉल विल द बॉल फॉल ऑन द कार। कह रहे हैं
कि इसको ये बॉय जो था स्टैंडिंग था और इसको प्रोजेक्ट किया था, तो कहते हैं कि बॉय से कितने पीछे, ठीक है, ये बॉल जो है बॉल फॉल ऑन द कार, ये कार पे गिर जाएगा कितने पीछे, ये पूछे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, नहीं आया समझ में, देखिए कर रहे हैं। अब देखिए होगा क्या, पहले समझिए, सिचुएशन समझते हैं फिर समझ में आएगा। अब बॉल को वो थ्रो कर दिया है ऊपर ऐसे, तो यहाँ से बॉल मान लीजिए यहाँ से थ्रो किया था कहीं से, ठीक है, कुछ हाइट पे थ्रो किया होगा, तो वो हाइट नहीं लेना है आपको, ऐसा समझना है कि एकदम कार से ही किया है, या ऐसा समझिए कि जिस साइड से इसको थ्रो किया है वहीं हाइट तक आने में, ऐसा समझिए, तब तक कार कितना आगे निकल जाएगा, यही पूछ रहे हैं। तो ठीक है, देखिए बॉल को थ्रो किए ऊपर, कितने से थ्रो किया है, 9.8 मीटर पर सेकंड से, और जैसे ही बॉल को ऊपर थ्रो करेगा तो बॉल इस कार का क्या कैरी कर लेगा, वेलोसिटी। कार का वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इनिशियल स्पीड ऑफ कार हम जो माने हैं, तो उस स्पीड को ये कैरी कर लेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बॉल भी, है ना, स्पीड कैरी होगा, वेलोसिटी कैरी करेगा, उस वेलोसिटी को कैरी करेगा, स्पीड नहीं, वेलोसिटी को कैरी करेगा डायरेक्शन के साथ, बट एक्सीलरेशन कैरी नहीं करेगा। एक्सीलरेशन तो एट इंस्टेंट जो फोर्स होता है उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे ही आप थ्रो कीजिएगा तो एट इंस्टेंट तो फोर्स सिर्फ mg ही तो होगा इस पर, जैसे ही इसको थ्रो कीजिएगा तो उस समय इस पर फोर्स सिर्फ mg का रहेगा, तो इसका एक्सीलरेशन g डाउनवर्ड होगा बस बॉल का, और कुछ कार का एक्सीलरेशन कैरी नहीं करेगा। एक्सीलरेशन एट इंस्टेंट पे जो फोर्स रहता है उस पर डिपेंड करता है। तो ठीक है, ये क्या कैरी कर लिया, इसका वेलोसिटी कैरी कर लिया, एक्सीलरेशन कैरी नहीं करेगा कॉइन। अब देखिए कॉइन का पाथ कैसा हो जाएगा, मान लीजिए टी टाइम के बाद इसका तो नेट वो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा ना, इन दोनों का रिजल्टेंट, तो एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में, मान लीजिए ये वाई डायरेक्शन है और इसको आप मान लीजिए एक्स डायरेक्शन, तो देखिए तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा, आई थिंक प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, क्योंकि जी डाउनवर्ड लगेगा, तो पाथ हो जाएगा प्रोजेक्टाइल, किसका, बॉल का। तो बॉल का पाथ कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल होगा, राइट। क्यों प्रोजेक्टाइल होगा आपको पता है, एक्स डायरेक्शन में भी वेलोसिटी आ गई, वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी आ गई, और ग्रेविटी के अंदर इनका फॉल हो रहा है, तो ऐसा मोशन प्रोजेक्टाइल शो करता है। नहीं तो आप इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल के देखिएगा कि पैराबोलिक ही आएगा। ठीक है, उसके लिए क्या कीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम रहेगा वो टाइम निकालिएगा, ये एक जनरल इक्वेशन बनाइएगा, जैसे निकालते हैं डेरिवेशन करते हैं, जनरल इक्वेशन बनाइएगा एट एक्स पॉइंट वाई, तो वो हम बताने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, देखिए ये आएगा पाथ पैराबोलिक ही आएगा, मतलब प्रोजेक्टाइल है आएगा, ये तो क्लियर है आप लोग को, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, और ये मोशन कर रहा है अंडर ग्रेविटी, तो ये कहानी प्रोजेक्टाइल की ही होती है बस। तो ये प्रोजेक्टाइल होगा। अब सवाल ये है कि ये यहाँ से यहाँ तक गया कॉइन, तो कॉइन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चलेगा आप बता सकते हैं, हम सारा वो कन्वेंशन नहीं करेंगे, इसका कॉइन का आपको निकाल सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का। मान लीजिए इस कॉइन का SC क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी u इंटू यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा है, मान लीजिए ये O है, A है और ये O है, तो A से O तक आने में जो टाइम लगा है हम मान लिए टाइम t लगा, A से O तक जाने में टाइम जो लगा है उसको हम क्या माने हैं, t, तो ये टाइम t माने, तो आप बोलिएगा SC जो होगा u इंटू टी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का प्लस हाफ AXT², तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो 0 है, तो इतना लगेगा, इतना डिस्टेंस ये चल जाएगा t टाइम में, ये u वेलोसिटी से, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कॉइन। बट सवाल ये है कि कितने टाइम में ये नीचे आएगा, तो देखिए यहीं से देखिए, यहीं इनिशियल कंडीशन है और यहीं पे फाइनल कंडीशन हुआ, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हुआ नहीं ना, हम यहीं से यहीं तक आने का सोच रहे हैं। क्वेश्चन भी वही कह रहा है कि यहाँ से जब तक ये यहाँ आए तब तक कार कितना आगे चला गया। ठीक है, यही है क्वेश्चन और कुछ नहीं। तो देखिए वो बोले हैं कि इसको कॉइन को ऐसे उछाल दिए तो कॉइन कार पे वापस आएगा तो कितना, तो मान के उनके लिए ऐसा समझना है कि ये जो डिस्टेंस है ना, जिस साइड से गिरा है ना, कहने का मतलब यही है, अगर मान लीजिए साइड को आप एच मान रहे हैं तो उनके क्वेश्चन कहने का प्रॉब्लम का मतलब ये है कि एच हाइट पे वापस आ जाने में तब तक कार कितना आगे चला जाएगा। ऐसा नहीं कि आप अभी फ्लोर, तो फ्लोर पे अगर आप गिरा रहे हैं तो फ्लोर से ही आप फेंके होंगे, ऐसा सोचिए। फिर मतलब जहाँ से फेंके वहीं तक वापस आने में, उस हाइट पे, उस लेवल पे वापस आने में
आने तक कार कितना आगे रह जाएगा, मतलब बॉय कितना आगे चला जाएगा, बॉय से वो कितना पीछे गिरेगा, ऐसा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये एस से निकालते हैं, यू इंटू टी होगा। अब टाइम निकालिए यहाँ तक आने का क्या होगा, तो देखिए वाई में कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं है, तो इक्वेशन वही लगाइएगा, एस वाई इज इक्वल टू यू बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, साइन कन्वेंशन के साथ सब आपको पता है। तो उससे भी वही आएगा, एस वाई 0 लिखिएगा, यू बाई लिखिएगा 9.8 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी का स्क्वायर। तो यहाँ से डायरेक्ट आपको टाइम जो आएगा वो आएगा 2 सेकंड, ठीक है। 9.8 कैंसिल हो जाएगा, इधर लाइएगा तो टाइम की 2 वैल्यू आएगी, एक तो 0 आएगा, एक 9. तो 0 मतलब इनिशियल कंडीशन हो जाएगा, लिखिएगा ना इसको, आप क्या लिखिएगा इसको, देखिए इसको लिखिएगा टी स्क्वायर बाई 2 टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 0, टी कॉमन ले लीजिएगा तो 1 माइनस टी बाई 2 इक्वल टू 0 होगा। तो टी की 2 वैल्यू आएगी, एक 0 आएगी और एक 1 इक्वल टू टी की वैल्यू 2 आएगी। तो 0 मतलब इनिशियल कंडीशन जब पोजीशन इसका 0 था, और 2 मतलब यहाँ पे 2 सेकंड के बाद ये यहाँ पे आ गया, ओ पे आ गया, मतलब वापस आ गया कार में, ऐसा समझिए। जिस साइड से कार में फेंके थे उस साइड पे आ गया, मतलब कार में ही समझिए, यहीं से फेंके यहीं पे आ गया। तो 2 सेकंड में ही आता है। नहीं तो एक तरीका और आपको पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, ये तो एक तरह का प्रोजेक्टाइल हो गया। अब प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है उससे भी निकाल सकते हैं। अभी हम क्या लगाए, अभी काइनेटिक क्वेश्चन लगाए, किस डायरेक्शन में लगाए, वाई डायरेक्शन में लगाए, है ना। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए हम, अब बर्ड को पॉजिटिव मानते हुए, फिर लिखे वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि जिस हाइट से फेंके थे उसी हाइट तक हम इसको लाए हैं, और उसमें कितना टाइम लगा वो निकाल दिए, तो 2 सेकंड आया। एक और तरीका है, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट से भी कर सकते थे डायरेक्टली। टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u साइन थीटा बाई जी होता है, और आपको पता है 2u साइन थीटा बाई क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन प्रोजेक्टाइल में। तो ये भी लगा सकते थे 2u बाई जी भी, तो 2 इंटू यू बाई 9.8 है, यही यू बाई है, अपॉन 9.8 करते तो आपको वो वहाँ से भी 2 सेकंड आता, तो टाइम तो सेम लगा। तो इतना टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा बॉल, क्लियर। अब इतने टाइम में आपको बस ये बता देना है कार कितना आगे जाएगा, वो डिस्टेंस से इसका ये डिस्टेंस घटा देंगे। एस सी कितना होगा, फिर एस सी नहीं निकाले हम लोग, एस सी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी u इंटू टाइम 2, तो 2u चलेगा ये। अब कार का निकाल लीजिए, इतने देर में कार कितना आगे जाएगा, तो कार कितना आगे जाएगा देखिए, यहाँ से निकालते हैं। तो कार के लिए एक्स डायरेक्शन का क्या लिखिएगा, एस ऑफ कार इज इक्वल टू यू सी इंटू टी प्लस हाफ ए सी इंटू टी स्क्वायर। सी मतलब कार को डिनोट कर रहे हैं। एक्स डायरेक्शन में कार का एक एक्सेलरेशन भी है, जबकि इसके साथ ऐसा नहीं था, इसका एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन था नहीं था, एक्सेलरेशन थोड़े कैरी करता है, नहीं करता है, सिर्फ स्पीड कैरी, वेलोसिटी कैरी करेगा। तो इसलिए हम सिर्फ वेलोसिटी वाला लगा कि एक्स वाला कंपोनेंट 0 था, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर खत्म था, तो डायरेक्ट ये आया था आंसर। यहाँ क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी u, टाइम कितना 2 सेकंड, हाफ, ठीक है, और बताइए एक्सेलरेशन 1 और टाइम 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका देखिए 2u प्लस 2। तो कार कितना दूर आ जाएगा, 2u तो यहीं तक हो गया, तो इससे भी कितना आगे रहेगा वो कार, यहाँ कहीं रहेगा, है ना, यहाँ कहीं रहेगा, समझ में आया। तो 2u प्लस 2 ये हुआ कार का टोटल। यहाँ से अगर देखिए तो ये डिस्टेंस हो जाएगा एस ऑफ कार, जो कि हमको कितना है 2u प्लस 2 है, 2u प्लस 2 है। और कॉइन तो यहीं गिर गया था, तब तक कार आगे चला गया, इतना आगे चला गया बॉय। तो बॉय कितना, बॉय से कितना पीछे गिरा कॉइन, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 2u प्लस 2 से 2u को घटा दीजिए, एस सी माइनस अच्छा हम कॉइन को भी सी से लिख दिए हैं क्या, ठीक है। अब समझ रहे हैं ना आप लोग, बस ऐसे समझिए, इस वाला डिस्टेंस से इसको घटा देना है, 2u प्लस 2 से 2u घटा दीजिएगा, 2 मीटर पीछे गिर जाएगा। जिस हाइट से हम बॉल को फेंके थे उस हाइट पे आते आते 2 मीटर ही आगे चला जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये एच हाइट से फेंके थे तो वापस एच हाइट तक आएगा, तब तक ये 2 मीटर आगे रहेगा। उस एच हाइट को अगर 0 मानिएगा कि एकदम फ्लोर से फेंके थे तो फ्लोर पे ही वापस आएगा, तब तक कार 2 मीटर आगे जाएगा। जैसे आपको सोचना है सोच लीजिए, क्वेश्चन में कहने का मतलब वही है कि अगर आप फ्लोर से फेंके हैं तो फ्लोर पे ही वापस आए, अगर इस लेवल से फेंके हैं तो इस लेवल पे ही वापस आने में तब तक ये कितना आगे चला जाएगा वही बताना था। तो वो 2 मीटर आगे जाएगा, बस और कुछ नहीं था। अब देखिए इसका एक सिनेरियो और देखते हैं, जब वेलोसिटी 0 होगी कार की, इनिशियल वेलोसिटी मान लेंगे कि एक्सेलरेशन, लेकिन ऐसा है नहीं, वो बोले हैं मूविंग विथ एक्सेलरेशन, ये ऐसा बोले हैं क्वेश्चन में, कार इज मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड विथ एन एक्सेलरेशन इतना, कार इज स्टार्टिंग नहीं बोले हैं, फिर भी चलिए ठीक है हम मूवी एक देख लेते हैं, बस हमको आपको उसका पाथ के बारे में बताना है।
तो यहाँ तो आपको समझ में आया पाथ प्रोजेक्टाइल हुआ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में भी वेलोसिटी, वर्टिकल में भी वेलोसिटी और जी के अंदर चल रहा है, जी है एक्सेलरेशन टुवर्ड्स ए, तो ऐसा प्रोजेक्टाइल का ही मोशन होता है। तो ये तो क्लियर है। अब मान लीजिए आप इनिशियल वेलोसिटी कार का कुछ नहीं लेते हैं, 0 लेते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। मान लीजिए हम लिख देते कि स्टार्ट कर रहा है कार विथ एक्सेलरेशन, ये ऐसा लिख देते कि कार एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन कार स्टार्ट विथ एक्सेलरेशन ए, ठीक है, AC। कब? जब इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड फेंके थे कॉइन को, तब क्या होगा देखिए, कॉइन के साथ क्या होगा, यहाँ से यही एच हाइट मान लीजिए, कुछ मान लेते, वैसे है नहीं, क्वेश्चन में कहने का मतलब है एकदम यहीं से फ्लोर से ही, समझे ना, नहीं तो जहाँ से भी वहाँ, तो अब बात हम बता चुके हैं। चलिए ठीक है, यहाँ से देखिए, मान लीजिए ये गया आपको 9.8 मीटर पर सेकंड से, और इसकी इनिशियल स्पीड हम 0 मान लिए हैं कार का। तो अगर 0 मानिएगा तो ये वेलोसिटी भी कैरी करेगा 0 वाला, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कोई वेलोसिटी होगा ही नहीं होगा, तो इसका मोशन कैसा हो जाएगा कॉइन का, इस बॉल का मोशन हो जाएगा, अच्छा हम कॉइन बोल दिए थे क्या, चलिए ठीक है, आप समझ रहे हैं। इस बॉल का मोशन कैसा हो जाएगा, ऊपर जाएगा और फिर कहीं पे 0 होगा, फिर उसी पाथ पे लौटेगा, मतलब ऐसे जाएगा और उसी पाथ पे लौटेगा। हम दिखाने के लिए ऐसा दिखा देते हैं आपको, ऐसे जाएगा और उसी पाथ पे लौटेगा, अब दिखाने के लिए अलग दिखाया है, मतलब 1 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी ही नहीं है, सारी वेलोसिटी सिर्फ वर्टिकल में है। तो इसका मोशन कैसा होगा, 1D मोशन होगा, और जिस जगह पे फेंके है ना उसी जगह पे फिर वापस आएगा। तो यहाँ तक वापस आते आते इसका कितना टाइम लग जाएगा वो निकालना पड़ेगा। तो टाइम फिर से आपको वही आएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 कीजिएगा, ठीक है, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 वही लगाइएगा, u बाई वाई डायरेक्शन का इक्वेशन लगाइएगा, तो फिर से टाइम आपको वही आएगा 2 सेकंड, जैसे पिछली बार किया था, ठीक है। फिर 2 सेकंड में ये तो हॉरिजॉन्टल तो कुछ जाएगा नहीं, कॉइन वही बॉल वहीं तक आएगा इसके हाथ में, लेकिन तब तक हाथ में आएगा, सॉरी करें, वो आएगा नीचे गिरेगा, यहाँ पे आएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा जिस पोजीशन से फेंके थे, जिस पोजीशन में जब तक आएगा ये तब तक आपका कार कितना आगे चला जाएगा। तो 2 सेकंड में इस पोजीशन में ये वापस आएगा, तो 2 सेकंड में कार कितना आगे चला जाएगा। तो कार की स्पीड है 0 इनिशियल, तो कार ऐसे निकालिएगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और इनिशियल कार चूँकि 0 था तो डायरेक्ट आ जाएगा हाफ AT स्क्वायर का कंपोनेंट, और a रहेगा आपका 2 और 1 और ये 2 स्क्वायर, तो फिर से 2 मीटर आएगा, तो कार 2 मीटर आगे जाएगा। उस केस में इसकी स्पीड पाथ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, 1D हो जाएगा इस बॉल का पाथ। और जब कुछ इनिशियल स्पीड कार का था तो बॉल का पाथ कैसा था, प्रोजेक्टाइल था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था 41। तो 42 में क्या दिया है, एक स्टेयर केस जैसा स्ट्रक्चर दे दिया है, ठीक है। स्टेयर केस का स्ट्रक्चर क्या, स्टेयर केस ही है, जिसमें क्या बोल रहे हैं कि ये 10 सेंटीमीटर हाई है और ये 20 सेंटीमीटर वाइड है, एक स्टेयर, ईच स्टेयर, ठीक है। ईच स्टेयर के बारे में इन्फॉर्मेशन दिए हैं कि 10 सेंटीमीटर ये हाई है, 20 सेंटीमीटर वाइड है, और 3 स्टेप है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप, 3 स्टेप है। और यहाँ टॉप मोस्ट से इसको हॉरिजॉन्टली इसको फेंक रहे हैं वो, ठीक है। तो वही पूछना है, मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूछ रहे हैं, वो कितना होगा। ये u को हम डिनोट करते हैं मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो कह रहे हैं मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बताइए सच दैट ये कहाँ पे आ जाए, ग्राउंड पे आ जाए। मिनिमम बोले हैं, ख्याल कीजिएगा, ठीक है। मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, एकदम तेज फेंक दीजिए, यहाँ आके गिर जाए, है ना, मतलब इस पे आ जाए, लोएस्ट वाले पे आ जाए, ये कह रहे हैं। मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम के लिए आपको करना क्या है, देखिए इसको यहाँ से लाइए और यहाँ तक पहुँचा दीजिए, बस इसको पार कर दीजिए, उसके बाद को आपका जिम्मेदारी नहीं है, बाकी जी अपना काम कर लेगा और इसको नीचे गिरा देगा। तो आपको मिनिमम इतना ही देना है कि ये हॉरिजॉन्टल में 20 और इधर 40 सेंटीमीटर चला जाए, बस। तो यू कितना देना है, और वर्टिकल में कितना नीचे आना चाहिए, फिर उसको 10 और 10 मीटर हम लिख दिया, सेंटीमीटर है सब, ठीक है, 10 और 10 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर नीचे आ जाए और 40 सेंटीमीटर इधर चला जाए, बस। हम इस डायरेक्शन को मान लेते हैं x और इस डायरेक्शन को मान लेते हैं y। आपको पता है इसका पाथ कैसा होगा, हाफ प्रोजेक्टाइल जैसा होगा ना, क्योंकि देखिए हॉरिजॉन्टल में एक वेलोसिटी है और इधर g है, तो ये हाफ प्रोजेक्टाइल है। ऐसा सिचुएशन हाफ प्रोजेक्टाइल का होता है कि इधर वेलोसिटी रहता है और जी के अंदर चलता है, ग्रेविटी के अंदर मोशन करता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से फेंके ग्रेविटी के अंदर फ्री फॉल कर रहा है वो, तो कैसा पाथ करेगा, वो पैराबोलिक करेगा और हाफ प्रोजेक्टाइल जैसा करेगा।
तो वही है, वैसा ही सिचुएशन है। तो अब देखिए हमको यहीं तक इसको लाना था, इसके बाद तो खुद ही आ जाएगा। तो मतलब हॉरिजॉन्टल में हमको 40 सेंटीमीटर, वर्टिकल में 10 सेंटीमीटर। कैसे करेंगे? तो फिर से वही काम, यू आपको निकालना है तो वही काम कीजिए, टाइम निकाल लीजिए वाई वाले से। ज़्यादातर में आपको यही मिलेगा, टाइम निकालिए कि इतना वाई में डिस्प्लेसमेंट करने में 20 सेंटीमीटर का वाई में, ये इनिशियल कंडीशन, ये फाइनल कंडीशन, तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये होगा और वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा +20 सेंटीमीटर या 0.2 मीटर। प्लस क्यों? क्योंकि हम नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं और एक्स के लिए हम इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे। साइन कन्वेंशन हमेशा लीजिएगा, तभी क्वेश्चन लिखने में कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। तो एस वाई ये 0.2 मीटर हो जाएगा डाउनवर्ड, पॉजिटिव होगा, प्लस हमको ये पता है वाई का डिस्प्लेसमेंट, वाई में एक्सीलरेशन भी पता है कितना होता है जी, ये भी पता है। और जी की वैल्यू कितना का है लेने, क्वेश्चन में कुछ बोले हैं? नहीं बोले हैं। तो कितना लीजिएगा? 10 लेंगे और क्या देखते हैं। ठीक है, ये हुआ 0.2 मीटर और ये जी दे दिए। और आपसे अब तब टाइम निकालिए, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम मान लेते हैं टी टाइम में ये यहाँ आया है। ठीक है, तो पहले वाई डायरेक्शन में लिखिए, वाई डायरेक्शन में लगा रहे हैं इक्वेशन। तो क्या लिखेगा? एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई क्या आएगा? +0.2। यू वाई इनिशियल वेलोसिटी वाई में क्या 0, आपको जो भी वेलोसिटी देना है हॉरिजॉन्टल में देना है, वही पूछे हुए। मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बताइए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कितना आपको बताना है, व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ ए बॉल। ठीक है, तो मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बताना है, वर्टिकल में आपको कुछ नहीं देना है। तो वर्टिकल इनिशियल 0, हाफ ए वाई क्या होगा +g होगा, डाउनवर्ड पॉजिटिव माने हैं तो +10 और टी स्क्वायर। ठीक है, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, ये आ जाएगा 0.4/10 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी कितना आया? 0.4 होगा ना, 0.04, तो टी आ जाएगा ठीक है कर ही लेते हैं कैलसी से जल्दी से। कितना हो जाएगा? 0.2 × 2 / 10 और इसका स्क्वायर रूट। 0.2 सेकंड आया, टी की वैल्यू आई 0.2 सेकंड। नेगेटिव मत लीजिएगा, टाइम नेगेटिव यहाँ कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। तो 0.2 सेकंड। ठीक है, इस प्रॉब्लम में टाइम नेगेटिव से क्या मतलब है? तो 0.2 सेकंड आया टाइम की वैल्यू, मतलब इतने टाइम में वो वाई डायरेक्शन में 0.2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कर लेगा, मतलब इतने टाइम में वो यहाँ तक आ जाएगा वाई में। अब हॉरिजॉन्टल के लिए हमको हॉरिजॉन्टल में उसको वेलोसिटी देना पड़ेगा इतना कराने के लिए, डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए। तो यही टाइम आप दे दीजिए एक्स वाले में, तो एक्स डायरेक्शन का इक्वेशन लिख दीजिए। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो हम डायरेक्टली ऐसे ही लिखते हैं, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ए एक्स 0 है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी एक्सेलरेशन हमको नहीं देना है, सिर्फ वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी देके छोड़ दीजिए, वो अपना उस वेलोसिटी से कंटिन्यू करें। तो यू एक्स इंटू टी एस एक्स कितना हो जाएगा? 0.4 क्यों? क्योंकि देखिए 0.2 मीटर 0.2 मीटर कितना हो जाएगा ये 0.4 मीटर। 0.4 एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हमको निकालनी है और टाइम कितना 0.2 सेकंड, तो यहाँ 0.2 पुट कर दीजिए। यू कितना आ जाएगा 0.4/0.2, 2 आ गया ना, 2 आ गया, 2 मीटर पर सेकंड। तो कितनी देनी पड़ेगी मिनिमम स्पीड वेलोसिटी? 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। तब ये क्या यहाँ क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद तो अपने आप चला जाएगा ना, हमको तो बस यही क्रॉस करवाना था। सेकंड वाले स्टेप को क्रॉस करा देते, ये नीचे वाले पे आ जाता। तो इतना ही था इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए, प्रॉब्लम 43। A person is standing on a truck moving with a constant velocity this on a horizontal road. Okay, the man threw a ball in such a way that it returned to the truck after the truck had moved 58.8 meter. Okay, find the speed and the angle of projection as seen from the truck. Okay, as seen from the road. Okay, जिससे ये बॉल को थ्रो किया था। ठीक है ना, तो वही क्वेश्चन है, सेम सिनेरियो जैसा है जैसा हम लोग किए थे 41 में, उसी टाइप का कुछ है। तो देखिए बनाते हैं डायग्राम। ये मान लीजिए आपका ट्रक है और यहाँ से आप फिर एक बॉल को थ्रो करते हैं। ठीक है, इस बार किस डायरेक्शन में थ्रो करते हैं वो नहीं बताएं क्वेश्चन में, हमको खुद बताना है किस में थ्रो करते हैं। बस इतना इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं कि इट रिटर्न टू द ट्रक आफ्टर द ट्रक हैज मूव 58.8 मीटर। ठीक है, जब ट्रक 58.8 मीटर मूव करेगा तो वो वापस आ जाता है ट्रक पे, बस ये। और ट्रक कितने से जा रहा है वो स्पीड दिए हैं, ट्रक कितने से जा रहा है
14.7 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है और ये वेलोसिटी भी कांस्टेंट कह दिए हैं, मतलब ये वो बोले हैं जो भी ये है ये कांस्टेंट है, मतलब ट्रक का वेलोसिटी ऑफ ट्रक कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब 14.7 मीटर पर सेकंड फिक्स है, ये बढ़ नहीं रहा है, इसमें एक्सेलरेशन वगैरह कुछ नहीं है। अब पहले क्या कीजिए, अब ऐसा प्रॉब्लम देखिए होगा क्या, आप कॉइन को थ्रो किए होंगे, अब किस एंगल में किया ये नहीं बताना है, वही तो बताना है। तो ऐसे थ्रो किए हैं, जैसे भी थ्रो किए हो, ऐसे किए हो या ऐसे किए हो, जैसे भी थ्रो किए हो, जब ट्रक 58.8 मीटर मूव करता है ना, तो कॉइन आके फिर वहीं पे ट्रक में ही गिर जाता है, ठीक है। तो पहले तो ये सोचिए कि ट्रक अगर 58 पॉइंट मूव करेगा, यही पॉइंट से लीजिए, इसी पॉइंट को P मानिए फिर से, और ट्रक यहाँ आ गया मान लीजिए, ठीक है, ठीक, यही पॉइंट फिर से हमारा P यहाँ था और यही मान लीजिए आ गया P डैश से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो ट्रक तो पहले सोचिए कि 58.8 मीटर मूव करेगा कितने देर में, 58.8 मीटर मूव कितने देर में करेगा ये निकालिए। तो फिर से वही ट्रक का डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन लगाइएगा, एक्सीलरेशन ट्रक का है नहीं तो डायरेक्ट लिख देते हैं, एस ट्रक का इज इक्वल टू यू ट्रक इनटू टाइम। यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक जाने में ट्रक को टाइम लगा टी, पहले टाइम निकाल लीजिए। तो एस ट्रक कितना है 58.8, यू ट्रक कितना है 14.7 इंटू टी, तो टी कितना आ रहा है यहाँ से देख लीजिए, आई थिंक 4 आएगा ना, 58.8 डिवाइडेड बाई 14.7, 4 सेकंड आया। मतलब 4 सेकंड में ट्रक कितना आगे चला जाएगा, कहने का मतलब 4 सेकंड में ट्रक अगर इतना दूर जाएगा तो 4 सेकंड में ये कॉइन को जैसे भी फेंके हो वापस यहाँ आ जाना चाहिए, हाथ में आ जाना चाहिए, है ना। अब देखिए अब होगा क्या, आखिर जैसे ही आप फेंकिएगा इसको, जिस भी डायरेक्शन में फेंके होंगे वो छोड़ दीजिए, इसको एक वेलोसिटी तो मिला होगा ना, 14 पॉइंट सेकंड ये वाला वेलोसिटी कैरी तो हुआ होगा, एक वेलोसिटी तो कैरी हुआ होगा एटलीस्ट। टी इज इक्वल टू यहाँ लिख देते हैं 4 सेकंड, ओके, और इसको मिटा देते हैं क्योंकि हम डायग्राम बनाएंगे अब, और ये भी अब मिटा देते हैं। देखिए कितने से भी मूव कराइए, मान लीजिए किसी भी तरफ आप फेंके होंगे कॉइन को, कैसे भी फेंके होंगे, आखिर ये वाला जो वेलोसिटी है ये कॉइन को जरूर मिला होगा, इस डायरेक्शन में कैरी हुआ होगा इनिशियल, है ना। अब ऐसे सोचिए कि 4 सेकंड में ट्रक इतना आगे चला जाएगा, कितना आगे चला जाएगा जी, 58.8 मीटर आगे चला जाएगा ट्रक 4 सेकंड में। अब उसी 4 सेकंड में इस कॉइन को भी इतना दूर जाना ही पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, ये बॉल को, इस बॉल को उसी 4 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाना है हॉरिजॉन्टल में। तो उसी 4 सेकंड में अगर इसको पहुँचना, जो कह रहा है ना कि बॉल गिरता है, ठीक है, दैट इट रिटर्न टू द ट्रक आफ्टर द ट्रक हैज मूव्ड इतना, ठीक है, इस तरह से वो बॉल को फेंकते हैं कि वो रिटर्न कर जाता है, ठीक है। मैन थ्रो ए बॉल इन सच ए वे दैट इट रिटर्न टू द ट्रक आफ्टर द ट्रक हैज मूव्ड 58.8 मीटर। मतलब जब ट्रक यहाँ से 58.8 मीटर मूव कर गया तो ये ट्रक में वापस आ जाता है बॉल, ठीक है। तो ठीक है ना, तो ट्रक मूव कितने देर में किया, तो 4 सेकंड में मूव किया। अब उस 4 सेकंड में इसको भी यहाँ आ जाना है, तो इसकी कितनी रहेगी फिर वेलोसिटी आप बताइए। अब 4 सेकंड में इसको भी कवर करना है, यही डिस्टेंस 58.8, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपको समझ में अब आ रहा होगा साइन कन्वेंशन वगैरह, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं 58.8 कितने के बराबर होना चाहिए, इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी मान लीजिए, अभी ये तो मिला ही मिला होगा ना, लेकिन हम मान रहे हैं, आप कैसे भी प्रोजेक्ट किए होंगे उस हिसाब से, कि इसकी वेलोसिटी है यू डैश, तो यू डैश इंटू टी, टी की वैल्यू कितनी 4 सेकंड में आना है, तो इसके यू डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 14.7 आ जाएगी। इतनी वेलोसिटी ही इसको चाहिए, मतलब जितना ट्रक का था वो सारा तो इसको मिलेगा ही मिलेगा, एक्स्ट्रा इसको हॉरिजॉन्टल में कुछ और नहीं चाहिए, ठीक है, या ना घटना भी नहीं चाहिए। मतलब बॉल को आप ऐसे नहीं फेंक सकते हैं, ऐसे नहीं फेंक सकते हैं, बॉल को अगर ऐसे फेंकिएगा, इस एंगल पर थ्रो करते हैं आप, सपोज कीजिए, तो एक तो ट्रक वाला मिलता, ऊपर से इसका भी एक कंपोनेंट मिल जाता, तो आपकी यूज 14.7 से ज़्यादा हो जाती, समझ में आ रहा है। तो 14.7 से अगर ज़्यादा हो जाती तो 4 सेकंड में ये यहाँ क्या, उससे पहले ही यहाँ पहुँच जाता कॉइन, है ना। लेकिन उसको 4 सेकंड में ही पहुँचना है ट्रक पे, क्योंकि ट्रक जब उतना मूव किया तो कॉइन तो वापस आया है ना, क्वेश्चन तो कह रहा है। तो इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटी जो है ना इस डायरेक्शन की 14.7 ही रही है सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की। अगर ऐसे फेंक देते तो उसकी वेलोसिटी कुछ और घटती,
तो वो 4 सेकंड क्या ज़्यादा टाइम लेता है यहाँ तक जाने में कॉइन। तो आपको कहने का मतलब ये है क्वेश्चन में कि ये जो वेलोसिटी कैरी हुआ है ना, बस यही वेलोसिटी है कॉइन के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और कोई नहीं आया है। आपके फेंकने से कोई भी वेलोसिटी नहीं आनी चाहिए उसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ना ऐड अप होनी चाहिए ना सब्सट्रैक्ट होनी चाहिए। सपोज कीजिए कॉइन को ऐसे फेंक देते तो इधर फेंक देते तो इसका एक कंपोनेंट इधर बनता ना, तो वो वेलोसिटी को कम कर देता ना इससे थोड़ा सा, तो वो 4 सेकंड क्या थोड़ा कम देर में पहुंचता, क्योंकि 4 सेकंड में उसको इतना पहुंचना तो है ही। 58.8 रिटर्न हुआ है ट्रक पे, और ट्रक 58.8 4 सेकंड में ही पहुंचा है, तो कॉइन भी 4 सेकंड में ही पहुंचना है उसको। तो 4 सेकंड में अगर कॉइन को पहुंचना है तो उसको इतनी स्पीड चाहिए हॉरिजॉन्टल में, तो इतनी तो पूरी की पूरी ट्रक से ही इसको कैरी हो गई थी। तो आप जो फेंके हैं ना, उससे इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ भी नहीं मिलना चाहिए फिर। तो फिर आप कैसे फेंके होंगे ट्रक के रिस्पेक्ट में? एकदम वर्टिकल फेंके होंगे, ठीक है, तभी ना उसका कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। तो ट्रक के रिस्पेक्ट में आप इनको एकदम वर्टिकल फेंके हैं, और वो वेलोसिटी होगी यू। यू क्या, उसको कुछ मानिए ना, क्या मानिएगा उसको, मान लीजिए वी मान लेते हैं, चलिए वी। तो अब वी से फेंके हैं हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल में। ये समझ में आ गया क्यों ऐसा? क्योंकि अगर थोड़ा सा भी हॉरिजॉन्टल फेंकेगा तो ये अल्टर हो जाएगा, ये अल्टर होगा तो आप 4 सेकंड में पहुंचिएगा नहीं, उससे अर्ली या उसके बाद पहुंचिएगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो भी आया, अब ये भी आप फेंके हैं तो ये भी कितना हुआ होगा ये सोचिए। तो फिर से वही चीज़ देखिए, यहाँ तक आने में वापस से इसका पाथ अब कैसा हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि नेट वेलोसिटी इधर बनेगा इसका कुछ, और इसका पाथ कैसा आएगा, प्रोजेक्टाइल आएगा, और ये जी इधर रहेगा। तो फिर से सोचिए, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको टाइम कितना लगा होगा, मतलब टाइम कितना लगा है, 4 सेकंड लगा है, वो तो निकालेंगे 4 सेकंड। तो इस प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाना चाहिए, 4 सेकंड हो जाना चाहिए, है ना। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी यू वाई अपॉन जी, और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी वी है अपॉन जी, हम भी माने हैं। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होना चाहिए, 4 सेकंड होना चाहिए। तो यहाँ से वी कितना आ जाएगा, 4g/2, ठीक है। और g की वैल्यू कितना, तो ये आ जाएगा 2 ना, 2g आ जाएगा, आंसर होगा 2g मीटर पर सेकंड। अब g10 लीजिएगा तो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, ठीक है। तो 20 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड फेंके हैं। अब ये कितना दे रहे हैं आंसर, ये दे रहे हैं आपको, कौन सा क्वेश्चन था ये 19.6 लिख रहे हैं। अच्छा, तो 9.8 ले लिए हैं जी की वैल्यू बस, ठीक है। तो 9.6 ही लीजिए, तो 9.6 से कितना आ जाएगा, 19.6, ठीक है। तो इतना मीटर पर सेकंड से ये अपवर्ड फेंके हैं, किसके रिस्पेक्ट में, ट्रक के रिस्पेक्ट में अपवर्ड फेंके हैं। अब ग्राउंड वाला को थोड़ी अपवर्ड नजर आएगा। अब देखिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो निकालते हैं कितने से फेंके, ये तो समझ में आ गया ना आपको, यहाँ तक तो क्लियर होगा, हमको लगता है कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ से वापस यहीं पे आया था कॉइन, ट्रक पे आया था, जब ट्रक इतना आगे चला गया था, ट्रक इतना आगे गया तो उसको टाइम लगा 4 सेकंड का। तो उस 4 सेकंड में इसको भी यहाँ आना पड़ेगा। 4 सेकंड में इसको यहाँ आने के लिए इसको वेलोसिटी कम से कम इतनी चाहिए, इतनी ही चाहिए, कम से कम क्या, इतनी ही चाहिए। और इतनी सारी की सारी वेलोसिटी इसको ट्रक से कैरी हो गई थी बॉल को। तो जब सारी की सारी वेलोसिटी ट्रक से कैरी हो गई थी बॉल को 14.7 का, तो एक्स्ट्रा इसको और कोई कंपोनेंट नहीं मिलना चाहिए। तो इसके लिए बॉल को जो आप फेंकिएगा एकदम स्ट्रेट फेंकिएगा, ताकि इसका कोई भी कंपोनेंट इधर ना बने इस बी का। तो ये तो समझ में आ गया ट्रक के रिस्पेक्ट में कैसे फेंकें, ट्रक के रिस्पेक्ट में वर्टिकली फेंके हैं, ताकि इसका कोई कंपोनेंट ना आए इधर और इसको कोई अल्टर ना करे, ठीक है, ताकि ये 4 सेकंड में यहाँ पहुँच जाए। पहला तो ये। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसे फेंके हैं, तो देखिए ग्राउंड वाले को क्या नजर आएगा, ग्राउंड वाले को दोनों वेलोसिटी नजर आएगा, ये भी और ये भी। ग्राउंड को तो पहले से भी लग रहा था ना कि जा रहा है बॉल 14.7 से ट्रक के साथ, है ना, पहले से लग रहा था। आप फेंकिएगा फिर भी उसको वो इनिशियल नजर आएगा। अच्छा 14.7 इधर है और आप एक ऊपर भी दे दिए 19.6 का, तो उसको दो वेलोसिटी नजर आएगी, 14.6, 40.7 और 19.6। क्योंकि उसको जैसे ही आप बॉल को फेंकिएगा तो उसको ये तो इनिशियल नजर आएगा, जो कैरी होगा वो तो नजर आएगा ही ग्राउंड वाले पे, आदमी को जो ग्राउंड में है, ये भी नजर आ जाएगा उसको। अच्छा ऊपर की ओर भी फेंक दिया है। ट्रक वाले के साथ क्या होगा, ट्रक में अगर कोई आदमी बैठा रहेगा उसको क्या नजर आएगा कि अच्छा ये सिर्फ ऊपर फेंका है, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में उसको भी तो ये वेलोसिटी मिला हुआ है, तो उसके रिस्पेक्ट में तो इसका इस डायरेक्शन का वेलोसिटी तो इसको नजर ही नहीं आएगा ना, जीरो नजर आएगा ना। दिस माइनस दिस कीजिए रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से, तो इसको ये नज़र ही नहीं आएगा ये वाला वेलोसिटी। ट्रक वाले आदमी को, ट्रक वाले को सिर्फ नज़र आएगा कि इधर जा रहा है, क्योंकि इस डायरेक्शन में ट्रक वाला आदमी नहीं जा रहा है ऊपर,
तो उसको अपने रेस्पेक्ट में ये लगेगा ऊपर v से जा रहा है बस। ये डायरेक्शन की वेलोसिटी इसको नज़र नहीं आएगी क्योंकि इसका वेलोसिटी उतना है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाइएगा तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में 0 आ जाएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब एक चीज़ हम बस ये कह रहे हैं कि आपको ट्रक से सिर्फ अपवर्ड नज़र आएगा, ये नज़र नहीं आएगा क्योंकि दोनों की सेम वेलोसिटी है। रिलेटिव वेलोसिटी इसका इसके रेस्पेक्ट में 0 आ जाएगा। और अगर ग्राउंड वाला आदमी के हिसाब से देखेगा तो इसको दोनों नज़र आएगा क्योंकि ग्राउंड वाला आदमी रुका हुआ है, इसके रेस्पेक्ट में ग्राउंड का आदमी जो है वो रुका हुआ है। वैसा ही ग्राउंड फ्रेम लिया जाता है, ये रुका हुआ है, ऐसा नहीं कि ये भी दौड़ रहा है, नहीं, ये रुका हुआ है और ये देख रहा है बस। तो जब ये रुका हुआ है तो इसको ये भी नज़र आएगा और ये भी नज़र आएगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी है, बॉल की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस मैन ये भी होगी और ये भी होगी, दोनों होगी। तो इसको ये दोनों वेलोसिटी नज़र आएगा। तो इसको एक्चुअल में इन दोनों का रिजल्टेंट नज़र आएगा वी नेट। और वी नेट कैसे निकालिएगा आपको पता है, √v² प्लस ये 14.7 का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए तो कीजिए जल्दी जल्दी कैलकुलेट। v² कितना है 19.6 का स्क्वायर और ये u 14.7 का स्क्वायर कितना आ रहा है ये देखिए। और ये एंगल भी हमको बताना है तो हॉरिजॉन्टल से एंगल भी बता देंगे। ठीक है, ये थीटा, तो tan थीटा कितना लिखिएगा, tan थीटा ये v/u, तो v है 19.6, ये v/u तो 19.6 अपॉन 14.7। तो दोनों निकाल देते हैं एक साथ। ये मैग्नीट्यूड बताएगा, ये डायरेक्शन बताएगा, है ना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ट्रक के रेस्पेक्ट में सिर्फ वर्टिकली अपवर्ड 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो निकालिए कितना आ जाएगा ये 19.6 का स्क्वायर प्लस 14.7 का स्क्वायर। इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट ना। ये क्या गलत आ रहा है क्या, 19.6 का स्क्वायर प्लस 14.7 का, अच्छा 7 का स्क्वायर ना, स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये आ रहा है 24.5 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन क्या होगा, tan इनवर्स कितना हो जाएगा, tan इनवर्स कितना, इतना ना। थीटा क्या होगा, tan इनवर्स 19.6 अपॉन 14.7, तो 19.6 अपॉन 14.7 ये आया 53.13 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल से इतने पे नज़र आएगा ग्राउंड वाले को 53.1 डिग्री पे और मैग्नीट्यूड नज़र आएगा 24.5 मीटर पर सेकेंड। ये कितना दिए हैं, हाँ 24.5 मीटर पर सेकेंड एट 53 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल।